शरीर के तल से चेतना को हटा दिया, मन के तल से हटा दिया और जागे हुए स्वयं में उसको जितना ज़्यादा कर सके करो। घर इतना सुंदर है, जब भी मौका मिले आंखें बंद करके लेट जाओ या बैठ जाओ, फिर एफर्ट नहीं करना। जीते रहो आस्ते आस्ते। जो है जब तुम्हें देख लो ये सारी चीज़ें जब छोड़ने लगे तो छोड़ के फिर अपनी यात्रा निकल जाना है ना। हम लोग भी कहाँ उनके देशनाओं को पूरा कर सकते हैं। वो थोड़ी घर में रह के रमाए थे, खूब अच्छा सुंदर थे और बैठे थे, खोज तो रहे थे वहाँ। जब देखा कि समाज संसार का कोई चीज़ तृप्ति नहीं देता, दुष्पुर है, देखे कि यहाँ तो नहीं हो पाएगा तो हट गए। मिलने मेरे लिए यही काफ़ी है ना। मैं भी उसी सत्य को जानूं, फिर मैंने लाके दूसरे को रख दिया, इन्होंने भी पाया, फिर इनकी देशना को भी नहीं ले पाओगे आप, फिर दूसरे ने पाया तो उसकी भी मूर्ति लाके रख दोगे। इन्होंने भी सत्य को पाया, उसी रास्ते बताते, फिर आप इसका भी नहीं करोगे। इसका मतलब आप किसी का करोगे ही नहीं और सबको जमा करोगे। तो अपने तो आप भटके भटके सबको भटका दोगे ना। लेकिन करने में उलझ गए तो नहीं हो पाए, समझने में गए तो हो जाएगा। समझ और करना फर्क है समझ। जो समझना नहीं चाहता वो करना चाहता है। जो कर करके समझ नहीं आ रहा है तो फिर कभी समझ नहीं आएगा। समझ आ जाए तो फिर करो। लोग सोचते हैं कि मैं कर करके समझ जाऊंगा, मुश्किल में कई कितने वर्षों से कर रहे हैं। दिखाओ ना कितने वर्षों से कर रहे हैं, कहाँ समझ आया। समझ आ गया रहता तो करना सार्थक हो जाता। जैसा उल्टा लगता है ना बात। नहीं देखो ना, होता तो होता ना। समझ तो पहले आनी पड़ेगी। भगवान कहते हैं श्रवण श्रावक पहला, सुन के जिसने जान लिया, तो सुन के तो बोध से ही जानेगा ना। दूसरा कर्म साधन। अथा तो भक्ति जिज्ञासा शुरू करते हैं, कहते हैं ओम पूर्ण हो गया। फिर ये बात जिसने नहीं समझा उसके लिए फिर उपनिषद शुरू होता है। तो बात को समझ रहे हैं कि नहीं। पहले अगर आपने देख लिया कि विधियां किस लिए, कहाँ जाने के लिए, तो विधियों के साथ आपकी उपस्थिति रहेगी और विधियों से पहले भी आपका चित्त दशा रहेगा और विधि के बाद क्या हो रहा है वो भी रहेगा। तो मन में क्या चीज़ आप नहीं समझ रहे थे जिसके लिए विधियाँ की आपने, वो समझ में आ जाएगी। जब बैठेंगे तो स्वयं में रहेंगे तो विधियाँ छूट जाएंगी, नहीं तो जीवन भर नहीं छूटेंगी। विधियाँ करते रहोगे और जीवन ऐसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। वही घर, वही खाना, वही पीना, वही करना, वही कंप्लेन, वही जीवन, वही वो सब वही का वही, वही जो कर रहे हैं वही, वो बढ़ता ही चला जाएगा। आप फिर एक चीज़ छोड़ देंगे, उसके प्रति सोचना छोड़ देंगे आप। बस गलतियां भी करते रहेंगे लेकिन सोचना छोड़ देंगे। कहेंगे अरे ध्यान कर रहे हैं, चलो ऐसे ही चलता है, लेकिन गलतियां चलती रहेगी क्योंकि उससे हाथ नहीं हटेगा। कहेंगे बहुत मज़ा आ रहा है, ध्यान करके जाते हैं, खूब सुंदर लगता है, खाने के लिए, दौड़ने के लिए, सब अच्छा लगता है। और कहेंगे कि नहीं तो अच्छा नहीं लगता, ध्यान नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता। कहते हैं भगवान कहते हैं वो आदत है। जैसे एक सिगरेट पीता है तो अच्छा लगता है, नहीं पीते हैं तो बुरा लगता है, फिर सुख तो कोई आता नहीं है। हर विधियाँ ऐसी ही हो जाती हैं, आदत बन गया है, दिक्कत में डाल देगा। आप जहाँ हो वहीं प्रसन्न हो, इसको ढूंढो। जहाँ हो वहीं आपको कौन दुख दे रहा है, इसको ढूंढो। और ढूंढने का तरीका हमने बैठ करके ध्यान की विधियाँ लेके शुरू की, तो खुद ढूंढेगा कौन। वहाँ विधि किया, फिर आंखें बंद की, सो गया, उठ के निकल गया, जागेगा कौन। कोशिश तो करें। शरीर के तल से चेतना को हटा दिया, मन के तल से हटा दिया और जागे हुए स्वयं में उसको जितना ज़्यादा कर सके करो। घर इतना सुंदर है, जब भी मौका मिले आंखें बंद करके लेट जाओ या बैठ जाओ, फिर एफर्ट नहीं करना, बैठ के ही करूँगा ऐसा जिद्दी नहीं करना। जो इजी लगे
जैसे इजी लगे वहीं टिक जाओ, लेट जाओ, लेकिन विश्राम ले जाओ, जागे रहिए और फिर देखिए काम करिए, किसी चीज़ का मांग ही नहीं रहेगा। क्योंकि आप जितने जितने शांत और स्वयं में होने लगोगे, ये सब चीज़ें सबूरी में चला जाएगा, आनंद आ जाएगा। जितना है उतना ही से ज़्यादा कभी नहीं बढ़ेगा, जितना दौड़ लो ना नहीं बढ़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आप शांत रहो तो यही ज़्यादा दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि आप बड़े जो विश्व के बड़े धनी हो जाओगे, लेकिन धन दिखाई देगा जो आपके पास है, और उसको चलाने का व्यवस्था आ जाएगा, ढंग आ जाएगा, और कहोगे कि बड़ा गजब है भाई, ये सारी चीज़ मेरे पास था, मुझे पता नहीं था। लेकिन पास होने के लिए भी तो आप अपने पास आओगे तब ना। और कहते हो कि फुर्सत नहीं है, रोका किसने? दिन भर दौड़ते रहते, क्यों दौड़ते? जहाँ जाना है जाओ, फिर वापस आके घर में आ जाओ। कहीं जाना है चले जाओ, मित्रों के साथ ज़्यादा समय मत दीजिए, अनावश्यक क्यों समय देना। हाँ, जरूरी काम समय दे दो, फिर वापस आ जाओ। और रूम में भी कहीं बैठे भी हो, चेयर में भी, तो अपने में वापस आ जाओ, विश्राम कर लो, फिर उठ के फिर काम वाम कर लो, फिर विश्राम कर लो। रोका किसने? एक क्षण को भी वंचित नहीं रहोगे और पा जाओगे वो सब। अलग से सोचोगे कि मैं आंखें बंद करके पद्मासन लगा के विधि लगा करूँगा, धर्म से वंचित हो जाओगे। क्योंकि ये सारे बंधन जो है ना, ये जो बंधन बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं होता है। अपने को आप बर्दाश्त कर सकते हो, ये सब बाहर से चीज़ बर्दाश्त नहीं होता। कुछ देर तक अच्छा लगता है, कुछ देर के बाद ख़राब लग जाता है। किसी के साथ बैठो ना, कोई मित्र भी बना लो, कुछ दिन ठीक लगता फिर नहीं लगता। कोई भोजन ले लो या कोई भी पीने वाला चीज़ ले लो, कुछ दिन ठीक लगता, कुछ दिन के बाद नहीं लगता। सुंदर से सुंदर स्त्रियाँ हो जाएं, पुरुष हो जाएं, कुछ देर ठीक लगता फिर नहीं लगता। किसी चीज़ का बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन स्वयं को कर पाओ। तो अपने पास तो आना पड़ेगा ना महात्मा जी। और फिर उस बहाना नहीं खोजो कि भाई कैसे करे, बहुत गंदा है, काम है, क्या करे। कोई भी ऐसा काम नहीं जो आपको खड़े करवाता है, कि धूप में खड़ा करवा दिया, नहीं होगा समझ। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है आपको कि गांव-गांव जो ज़मीन नापते चल रहे हैं, वो कभी बिकता कभी नहीं बिकता, कभी कभी आता कभी जाता। काम भी जहाँ कर रहे हो वो भी एकदम स्मूथ एक काम चल रहा है, आपकी उपस्थिति में चला रहा है। बस आप विश्राम बन रह जाओ, ज़्यादा मस्तिष्क का काम ही नहीं करो, ये पार नहीं ले जाएगा। ठीक है भाई।